Good morning, everybody. Today we are going to start our next chapter, that is Deep Water, written by William Douglas. Today I am going to explain line by line the chapter. I told you the summary in the last video. Today we are going to start our chapter. It had happened when I was 10 or 12 years old. I had decided to learn to swim. चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? जब विलियम डगलस क्या है 10 और 11 ईयर ओल्ड है और उसने क्या डिसाइड किया है कि वो स्विमिंग सीखेगा. देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन यकीमा. वहाँ पर क्या है? यकीमा रिवर है और पास में ही स्विमिंग पूल है YMCA. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. जहाँ पर ऑथर ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा? स्विमिंग सीखेगा. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस. यकीमा रिवर क्या थी? बहुत डेंजरस थी और मदर नहीं चाहती थी कि डगलस वहाँ जाकर स्विमिंग सीखे. मदर कॉन्टिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट. माँ बार बार कह रही थी कि यकीमा रिवर में स्विमिंग नहीं सीखनी है. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर. माँ बार बार बता रही थी कि लोग क्या है वहाँ पर कैसे उनकी डेथ हो गई है. बट द YMCA पूल वो सेफ. अंडरलाइन करेंगे यहाँ से, ये कंटेंट इम्पॉर्टेंट है. इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड. YMCA पूल क्या था? सेफ था. स्विमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सेफ था? क्योंकि शैलो एंड से वो सिर्फ 2 या 3 फीट ही गहरा था. वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर. और दूसरी तरफ से वो क्या था? 9 फीट गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. डगलस ने स्विमिंग सीखने के लिए वाटर विंग्स लिए हैं और अपनी स्विमिंग को स्टार्ट कर दिया है. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. जो डगलस था वो क्या है? बहुत ही दुबला पतला था, इसलिए उसे क्या है? शर्म आती थी पुल में उतरते हुए. लेकिन बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. सबड्यूड मीन्स ओवरकम करना. डगलस ने अपने जो प्राइड है उसे एक तरफ रखकर स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर. मैंने आपको समरी में भी बताया था कि जब ऑथर कैलिफोर्निया बीच पर गया था अपने बचपन में, जब वो 2 या 3 साल का था, तब क्या है वहाँ पर उसे इनिशियल एवर्जन ऑफ वाटर हो गया था. कब हुआ था? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 ईयर ओल्ड था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. बीच पर गए थे, अंडरलाइन करेंगे यहाँ से. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. समुद्र के किनारे खड़े थे. आई हंग ऑन टू हिम. उसके पिता ने उसे गोद में उठाया हुआ था. येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन. जो लहरें थी वो टकरा रही थी. एंड स्वेप्ट मी ओवर मी. छोटे बच्चे को लपेट रही थी, उसकी तरफ तेज़ी से आ रही थी. आई वॉज बरीड इन वाटर. डर लग रहा था उसे कि वो डूब जाएगा पानी में. माई ब्रेथ वॉज गोन. डगलस को डर लग रहा था कि वो डूब जाएगा. आई वॉज फ्राइटन. डगलस डर रहा था. लेकिन फादर को पता था कि बच्चा सेफ है. फादर लव्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पारिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. लेकिन डगलस को डर लग रहा था उन तेज आती हुई लहरों से. अब क्या है? डगलस क्या है? कुछ 11 ईयर ओल्ड है, स्विमिंग सीखी है YMCA स्विमिंग पूल से. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड का मतलब होता है रिमाइंड करवा देना. उसे याद आ गया वो अनप्लेजेंट मेमोरीज जो क्या है? स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स. उसके दिमाग में जो वो डर बैठ गया था जब वो कैलिफोर्निया बीच पर गया था, वो उसे याद आ गया है. कब? जब वो YMCA पर स्विमिंग सीखने के लिए आया है. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. उसने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया है. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. नए वाटर विंग्स के साथ स्विमिंग सीखा है. वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम. एपिंग मीन्स इमिटेट करना.
और बाकी बच्चों को देखते हुए उसने क्या है, अपना स्विमिंग सीखना शुरू किया है। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water. धीरे धीरे 2-3 बार स्विमिंग करने से डगलस को धीरे धीरे ठीक लगने लग गया है, और इतने में ही एक मिस एडवेंचर हो गया डगलस के साथ। I went to the pool when no one else was there. डगलस क्या है, एक दिन स्विमिंग के लिए पूल आया था, पूल में के पास बैठा था, लेकिन उस दिन पूल पर कोई नहीं था, इसीलिए वो क्या है, एक साइड में बैठ गया और इंतज़ार कर रहा था कि जब बाकी और आएंगे तब वो स्विमिंग करेगा। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। आई वॉज timid अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाते हुए डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इंतज़ार कर रहा है जब बाकी आएंगे तब स्विमिंग करूँगा। आई हैडंट been there long when in came a big bruiser. इंतज़ार कर रहा था, इतने में ही एक स्ट्रोंग, ब्रूजर मीन्स लार्ज स्ट्रोंग एग्रेसिव पर्सन, एक अच्छा हेल्दी लड़का आया है, ऑफ अ बॉय, प्रोबेबली शायद वो 18 ईयर ओल्ड था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, फिजिकली बड़ा फिट और फाइन था, with legs and arms that showed rippling muscles. rippling होता मूव, वेव करती हुई, मस्कुलर था। he yelled, और वो यंग ब्रूजर चिल्लाया है, हाई स्किनी, how would you like to be dugged? और इतने में तो उसने क्या किया, उस यंग ब्रूजर ने उसे उठाया और उठाकर पूल में फेंक दिया। with that he picked me up, मुझे उठाया, tossed me into the deep and I landed in a sitting position. जो डगलस था वो पूल के साइड में बैठा हुआ था, सिटिंग पोजीशन में था, और उसी पोजीशन में उठाकर उसे डाल दिया, और डाल भी किस तरफ दिया, डीप एंड की तरफ डाल दिया। swallowed water, और जब वो पूल में नीचे जा रहा है तो पानी क्या है, उसके मुंह से उसके बॉडी के अंदर जा रहा है। एंड went at once to the bottom, और वो क्या है, बॉटम तक पहुंच गया है। I was frightened, डगलस को डर लग रहा है, but not yet frightened out of my wits, लेकिन अपनी बुद्धि से क्या है, काम कर रही है अभी। On the way down I planned, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या प्लान कर रहा है, किस तरह से अपने आप को पुल में बचाएगा। On the way down I planned when my feet hit the bottom, कि जैसे ही मैं पूल में नीचे जाऊंगा, बॉटम में जाकर जोर से पैर मारूंगा, जंप करूंगा, सरफेस तक आ जाऊंगा, और क्या है, पैडलिंग करता हुआ किनारे तक आ जाऊंगा। 3 अटेम्प्ट किए हैं डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, और वो 9 फीट डगलस को उस समय 90 फीट लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और उसे क्या लग रहा है, जैसे उसके लंग्स क्या हैं, फट जाएंगे। एंड व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे ही वो बॉटम तक पहुंचा है, आई समन्ड, उसने इकट्ठा किया है अपनी सारी स्ट्रेंथ को, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, अपने आप को उछाल कर ऊपर लाने की कोशिश की है, अपवर्ड्स। आई इमेजिन्ड, और वो क्या सोच रहा था, आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, लाइक अ कॉक। इंस्टेड, लेकिन आया, लेकिन बहुत स्लोली ऊपर आया है। आई ओपन्ड माई आईज, अपनी आंखों को खोला है, सॉ नथिंग, कुछ नहीं है बट वाटर है, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच, का मतलब होता है कलर। वाटर कैसा नज़र आ रहा है उसे, येलो कलर का नज़र आ रहा है। आई ग्रू पैनिकी, घबरा रहा है। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, उसे लग रहा है कि काश कोई रस्सी मेरे हाथ में आ जाए। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन जैसे ही वो कुछ पकड़ने की कोशिश करता है तो उस पूल में उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ
पानी ही आता है। आई वॉज सफोकेटिंग, उसका दम घुट रहा है। आई ट्राइड टू येल, चिल्लाने की कोशिश करता है, बट नो साउंड केम आउट, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। व्हेन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, जब वो सेकेंड अटैम्प्ट में ऊपर आया है तो क्या है, उसकी आईज दिखाई दे रही हैं, नोज दिखाई दे रहा है, पानी से बाहर आया है, लेकिन उसका पूरा मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाया है। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, नहीं आ पाया है बाहर। स्वेलोड एंड चॉक्ड, निगल रहा है पानी को, उसका गला क्या है, चोक हो गया है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अपनी लेग्स को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, बट दे हंग एज डेड, शायद उसे क्या फील हो रहा है, जैसे उसकी पैर काम नहीं कर रहे, डेड हो गए हैं, पैरालाइज्ड हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, उसे क्या लग रहा है, जैसे पानी के नीचे से उसे कोई खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया है, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ पानी को सुनाई देती है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, दोबारा फिर कहाँ है, पूल में जाना शुरू हो गया है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ as one is nightmare fights an irresistible force, उसे क्या लग रहा है कि वो पानी से टकरा रहा है, नीचे जा रहा है, कोशिश कर रहा है लड़ने की, लेकिन लड़ नहीं पा रहा है। जैसा एक्सपीरियंस हम रात को क्या है, कोई सपना देखते हुए किसी इस इररेजिस्टेबल, एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी ताकत जिसे हम रोक ना पाएँ, उससे लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई कोई आउटपुट लेकर नहीं आ रही है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, सांस फूल रही हैं। माई लंग्स एक्ड, उसके लंग्स में दर्द हो रहा है। माई हैड थ्रोब्ड, उसका सर क्या है, पल्पिटेशन हो रही है। आई वॉज गेटिंग डिजी, बेहोश हो रहा है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, उसके माइंड में एक ही प्लानिंग है। क्या प्लानिंग है, बार बार, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, पूल में नीचे जाएगा। केम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, और जोर के पुल के बॉटम से टकराएगा और कॉक की तरह ऊपर आ जाएगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, बार बार एक ही प्लानिंग है उसकी कि फिर क्या आएगा, सरफेस पर आ जाएगा और पैडलिंग करता हुआ किनारे तक आ जाएगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, थ्रैश का मतलब होता है स्ट्राइक करना, टकराना। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी लेग्स के साथ किनारे पर आ जाएगा। देन आई वुड गेट टू द, इस तरह से वो क्या है, पुल के किनारे पर आ जाएगा एंड बी सेफ, और बच जाएगा। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट, आई वेंट डाउन, डाउन एंडलेसली, नीचे गया है। आई ओपन माई आईज, आंखें खोली हैं। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, केवल पानी है, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, और वो पानी उसे डार्क कलर का नज़र आ रहा है, जहाँ से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड देन sheer stark terror seized me, stark का मतलब होता है completely, sheer stark terror, डर ने उसे पकड़ लिया है। terror that knows no understanding, डर जब जहाँ पर समझ काम करना बंद कर देती है। terror that knows no control, डर पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। terror that no one can understand, who hasn't experienced, इसे अंडरलाइन करेंगे 2-3 लाइंस को, इससे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और इस डर को कौन समझ सकता है, सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इस डर को जिया हो। आई वॉज स्ट्राइक अंडर वाटर, चिल्ला रहा है पानी में से। आई वॉज पैरालाइज्ड, हो गया है अंडर वाटर, स्टिफ हो गया है, रिजिड हो गया है डर के मारे।
इवन द स्क्रीम्स, चिल्लाता है तो वो उसके गले तक ही रह जाती है। इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, जम गया है मानो गला, चीखता है तो चीख बाहर नहीं निकलती है। ओनली माई हार्ट, केवल उसका दिल काम कर रहा है। जो पाउंडिंग ऑफ द हार्ट है वो उसे रियलाइज करा रही है कि तुम अभी जिंदा हो, बाकी बॉडी पार्ट्स उसके अभी काम नहीं कर रहे हैं। दैट आई वॉज स्टिल अलाइव एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। आई मस्ट रिमेंबर, फिर वही प्लानिंग है कि उसे जंप करना है, हिट करना है बॉटम को, और लास्ट में क्या है, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, उसे महसूस हुआ है कि उसके पैरों के नीचे क्या हैं, टाइल्स हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, पूरा दम लगाकर उसने जंप किया है, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी ही पानी है, बाहर नहीं आ पा रहा है। आई लुक्ड फॉर रोप्स, इच्छा कर रहा है कि काश कोई रस्सी मिल जाए, लैडर, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन क्या है, सिर्फ पानी ही है। A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me. और ज़्यादा डर रहा है। Like a great charge of electricity. I shook, हिल रहा है। Trembled, कांप रहा है with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help. मदद के लिए चिल्ला रहा है। To call for mother. अपनी माँ को पुकार रहा है। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, एक रोशनी दिखाई दी है उसे। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर, उसे क्या लगा, जैसे वो पानी से बाहर आ गया है। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, उसे लगा जैसे वो बाहर आ गया है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तीसरी बार फिर नीचे गया है। हर अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है। सक्ड फॉर एयर, सांस लेने की कोशिश की लेकिन क्या चला गया मुंह के अंदर, गॉट वाटर, पानी चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, ऑल एफर्ट्स सीज्ड, सारे जो एफर्ट्स थे ख़त्म हो गए हैं। आई रिलैक्स्ड, अनकॉन्शियस हो रहा है डगलस अब यहाँ पर। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, उसके पैर क्या हैं, अब काम नहीं कर रहे हैं। अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मैंने पहले भी कहा अनकॉन्शियस हो रहा है, ब्रेन काम करना बंद कर गया है। इट वाइप्ड आउट फियर, सारे डर दूर हो गए हैं। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारा टेरर ख़त्म हो गया है, कोई पैनिक नहीं है। इट वॉज क्वाइट, सब कुछ शांत है, पीसफुल है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नाइस। टू बी ड्राउजी, उसे नींद आ रही है। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, बेहोश हो रहा है, अब कोई ज़रूरत नहीं है जंप करने की। टू टायर्ड टू जंप, थक गया था एफर्ट्स कर करके। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, आराम से मानो पानी पर लेट गया हो। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे कि स्पेस में होता है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उसे क्या फील हो रहा है, जैसे वो क्या है, किसी ने गोद में उसे ले रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, उसे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है नॉट क्लियर, फॉरगेटफुलनेस। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मानो सब बंद हो गया है, बेहोश हो गया है डगलस। नेक्स्ट मेमोरी उसके माइंड में जो है वो क्या है, द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, पुल के बाहर लेटा हुआ था, वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू, जिस यंग ब्रूजर ने उसे पानी में फेंका था, क्या कह रहा है वो, आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बच्चा मर जाता तो और तुम्हारा मजाक था।
बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम। और फिर वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या कहा कि चलो इसे लॉकर रूम में ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, काफ़ी घंटों के बाद अपने घर चला गया। आई वॉज वीक, कमज़ोर था। एंड ट्रैम्बलिंग, काँप रहा था। आई शूक, काँप रहा था। एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, इस मिस एडवेंचर के बाद जब वो अपने बेड पर लेटता था डर जाता था। और उस रात, जिस रात ये मिस एडवेंचर हुआ, आई कुडंट ईट दैट नाइट फॉर डेज, कुछ दिनों तक ये फियर उसे हॉन्ट करता रहा। वॉज इन माई हार्ट, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, हल्का सा भी एक्सर्शन उसे क्या करता था, अपसेट कर देता था। मेकिंग मी वॉबली, उसे अनस्टेबल कर देता था। इन द नीज, सिक टू माई स्टमक, टेंशन हो जाती थी उसे। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, उसके बाद कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, कहीं पर भी वो पानी के पास नहीं जाता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, होते हैं वाटरफॉल, कि वो किसी भी वाटरफॉल के पास नहीं जाता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, वहाँ जाना चाहता था, एन्जॉय करना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी वो कहीं जाने की कोशिश करता था, आई वॉज वेडिंग टाइटन और बम्पिंग रिवर पर जाने की कोशिश करता था, वहाँ पर जाकर वाम लेक में नहाने के लिए सोचता था। गोट रॉक्स पर वो जो टेरर था वो उसे पकड़ लेता था। सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक, उसे वो डर क्या है पकड़ लेता था, हथिया लेता था, इसलिए वो क्या है कभी सोच ही नहीं पाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो डर उसे पूरी तरह से पकड़ लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, उसके दिल में पूरी तरह से डर हो गया था। द हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, समय बीत रहा है लेकिन वो क्या है कोई भी एंजॉय नहीं कर पाता है, किसी भी वाटरफॉल के पास नहीं जा पाता है, किसी लेक के पास नहीं जा पाता है। इन कैनोज ओन मेल लेक, कैनोइंग फ्लैट बोट पर की जाती है। फिशिंग नहीं कर पाता था, फिशिंग फॉर लैंड लॉग सैल्मन, बास फिशिंग नहीं कर पाता था हैम्पशायर में जाके। ट्राउट फिशिंग ऑन डिश्यूट एंड मेडोलस इन ऑरेगन, कहीं पर भी जाकर फिशिंग एंजॉय नहीं कर पाता था, फिशिंग नहीं कर पाता था। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, कैस्केड्स में नहीं जा पाता था, लेक्स में नहीं जा पाता था। Whenever I went, the haunting fear of water followed, वो डर उसे पकड़ लेता था। It ruined my fishing trips, सब फिशिंग ट्रिप्स को खराब कर देता था, बर्बाद कर देता था। Deprived me of the joy of, deprived होता वंचित करना, अंडरलाइन करेंगे। ना कैनोइंग कर पाता था, ना ही बोटिंग कर पाता था, ना ही स्विमिंग कर पाता था। I used every way I knew to overcome this fear, बहुत कोशिश की उसने इस डर को ख़त्म करने की। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये डर उसे पकड़ कर रखता था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, उसने क्या डिसाइड किया कि वो इंस्ट्रक्टर हायर करेगा और स्विमिंग सीखेगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता था। एन आवर ईच डे, हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर, क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया है इंस्ट्रक्टर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उसकी कमर पर एक बेल्ट बांधी है। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट को एक रोप से बांधा है। वेंट थ्रू अ पुले, पुली क्या होता है, जैसे होता है ना कि वेल से, कुएं से पानी निकालने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, वही सेम प्रोसेस क्या है स्विमर ने किया है,
इंस्ट्रक्टर ने किया है उसे स्विमिंग सिखाने के लिए। जो रस्सी है वो पुली से क्रॉस करके जा रही है, रस्सी उसकी कमर से बंधी हुई है और उसका एक सिरा किसके हाथ में है? इंस्ट्रक्टर के हाथ में है। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। एक सिरा जो रस्सी का है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में है। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, धीरे धीरे उसे पानी में आगे जाना पीछे जाना। अक्रॉस द पूल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, सिखाई है उसने वीक आफ्टर वीक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक, डर उसे सीज्ड मी, पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, हर बार इंस्ट्रक्टर क्या करता था? अपनी जो पकड़ थी, रस्सी थी, उसे थोड़ा सा ढीला छोड़ देता था। ऑन द रोप I went under, some of the old terror returned, my legs frozen. जब भी वो पानी के अंदर जाता था वो ओल्ड टेरर क्या है? वापस आ जाता था। My legs frozen, उसकी टांगें जम जाती थी। It was 3 months before the tension began to slack. Slack का मतलब होता है कम होना। धीरे धीरे उसकी टेंशन अब कम होने लगी थी। अब पूल में उसे ज़्यादा डर नहीं लगता था। When he taught me to put my face under water, उसने क्या कहा कि अब क्या है? पानी के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना शुरू करें। I repeated the exercise hundreds of times. बहुत बार उसने प्रैक्टिस की। Bit by bit I shed part of the panic, और धीरे धीरे उसका डर कम होना शुरू हो गया। That seized me, वो डर जो उसे पकड़ लेता था। When my head went under water, जब भी वो अपना सिर पानी के अंदर लेकर जाता था। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. कई हफ्तों तक उसने सिर्फ क्या किया है? इसी चीज़ की प्रैक्टिस की है। At first my legs refused to work. शुरू में तो क्या है? उसकी लेग्स पानी में काम नहीं करती थी। But they gradually relaxed. धीरे धीरे पानी में रिलैक्स होने लग गई। Finally I could command them. और अब क्या है? धीरे धीरे जो उसकी लेग्स थी वो काम करती थी। जो कमांड डगलस देता था उसी के अकॉर्डिंग क्या है? अब उसको वो कर पाता था। अब उसे इतना डर नहीं लगता था। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, धीरे धीरे उसने क्या है किया है? उसे स्विमर बनाया है। He put them together into an integrated whole, और सब स्किल्स को इकट्ठा किया है। In April, he said, now you can swim. अब तुम क्या हो? स्विमिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो। Dive off and swim the length of the pool, और क्या है? इस पूल में क्या है? पूरे में अब तुम स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस करो। Foul stroke, I did. प्रैक्टिस की है। The instructor was finished. अंडरलाइन करेंगे, इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ खत्म हो गया है। But I wasn't finished. लेकिन डगलस का अभी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है। इसके बाद भी उसने और प्रैक्टिस की है। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool, कि जब वो अकेला पूल में होगा तो शायद उसका डर वापस आ जाएगा। I tried it. I swam the length up and down. उसने पूल में प्रैक्टिस की है। Tiny vestiges, छोटे छोटे डर कहीं ना कहीं, वेस्टेजेस मतलब होता है साइन, ऑफ द ओल्ड टेरर, डर उसका वापस आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉम, अब वो अपने डर को डरा पाता था। एंड से टू दैट, और क्या कहता था? टेरर, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डरा रहे हो। वेल हियर्स टू यू लुक, एंड ऑफ I'd go to for another length of the pool, और डर को डराकर वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। This went on until July, जुलाई तक उसने प्रैक्टिस की है। But I was still not satisfied, वो खुश नहीं था। Satisfied
नहीं था. I wasn't sure that all the terror had left. सभी डर खत्म हो चुके हैं. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire में गया है. dived off a dock at Triggs Island पे गया है. and swam 2 miles across the lake to Stamp Island. वहाँ जाकर प्रैक्टिस की है. I swam the crawl, wrist stroke, side stroke, बैक स्ट्रोक और उसने स्विमिंग के हर तरीके से प्रैक्टिस की है. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार उसे डर ने डराने की कोशिश की है. व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक. जब वो लेक के बिल्कुल बीच में था. आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. उसे क्या दिख रहा है? सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. हल्का सा डर उसे डरा रहा है. आई लाउड एंड सेड. अंडरलाइन करेंगे. वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. तुम क्या कर सकते हो? मुझे अब नहीं डरा सकते. इट फ्लैट. भाग गया. एंड आई स्वैम ऑन. उसने और स्विमिंग की प्रैक्टिस की है. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स. कुछ बचे हुए डाउट्स हैं उसके माइंड में. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट. उन्हें भी दूर भगाया है. वेंट अप. तो फिर कहाँ गया है? टाइटन टू कॉनरेड मीडोज में जाकर प्रैक्टिस की है. अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल एट मिड ग्लेशियर में जाकर प्रैक्टिस की है. एंड कैंप्ड इन. वहाँ पर कैंप लगाया है. विद इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक में कैंप लगाया है. नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड. ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, dived into the lake and swam across to the other shore and back. और वहाँ पर जाकर फिर प्रैक्टिस की है. जस्ट एज डॉक ऑर्पन की तरह. डॉक ऑर्पन क्या है? एक जाना माना फेमस क्या है? स्विमर है. यूज्ड टू डू. जैसे वो करता था. आई शाउटेड विद जॉय. खुश है बहुत कि उसने डर को अपने डरा लिया है. एंड गिलबर्ट पीक से चिल्लाया है. रिटर्न द एको. और उसकी आवाज़ टकराकर वापस आई है. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. उसने अपने डर को जीत लिया है. अंडरलाइन करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. ये एक्सपीरियंस उसके लिए एक डीप मीनिंग लेकर आया है. एज ओनली दोज हु हैव नॉन. जिन्होंने इस स्टार्क टेरर को फेस किया है और फिर उसके बाद उस डर को जीता है, कॉन्कर्ड इट, कैन अप्रिशिएट. केवल वही समझ सकते हैं. अंडरलाइन करेंगे. इन डेथ देयर इज पीस. मौत में कोई डर नहीं होता है. मौत तो हमें पीस, शांति देती है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. लेकिन डेथ से पहले जो डेथ का डर होता है वो हमें डराता है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड. बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस बनती हैं. मैंने समरी में भी मेंशन किया था. ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हमें डर से डरना चाहिए. डर हमें हैंडीकैप बनाता है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर्ड ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. उसने मौत को फेस किया था, उस डर को फेस किया था, और उस मौत के डर ने उसकी विल, उसकी इच्छा को, टू लीव, जिंदा रहने की इच्छा को और ज़्यादा बढ़ा दिया था. somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails. आज़ाद था वो हर डर से. and climb the peaks and to brush aside fear. और अपने सारे डरों को उसने दूर कर दिया था. हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है. और ये हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमारे थर्ड चैप्टर के डीप वाटर के. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड के स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए. ये 12 क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार करेंगे इनको अच्छे से. इसके अलावा ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी हमें तैयार करने चाहिए.
लेकिन जो इससे पहले जो ये क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें हम छोड़ दें। जिन बच्चों का टारगेट होता है कि हमें 90+ लेना है, 95 लेना है, उन्हें इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करना चाहिए। ये हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनफैक्ट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। वो बहुत सारी जगहों पर गया था, वहाँ जाकर उसने स्विमिंग की थी और फिर इसने फाइनल किया था कि अब उसके मन में कोई भी डर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जब बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर थी, जहाँ मैंने थीम को डिस्कस किया था, वहाँ से तैयार हो जाएगा ये क्वेश्चन। रूजवेल्ट की लाइन है ये, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, डिस्क्राइब डगलस एक्सपीरियंस विच लेड टू द मेकिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये आप जो हमारी बिगिनिंग में थीम थी वहाँ से तैयार करें। ये फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ फियर, हाउ वुड यू ओवरकम फियर, डिस्कस इन डिटेल। मैंने थीम में इसको डिस्कस किया है। हाँ जी, ये रहा हमारा थीम है ये, द ऑथर एडवाइजेज द रीडर। यहाँ से आप इसे बड़े आराम से कंफर्टेबली लास्ट के 2 क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।